पाकिस्तान ने एक सीज फायर डील कराया दोनों देशों के बीच, लेकिन वो 2 दिन भी नहीं चल पाया। इससे पहले इजरायली ने अटैक कर दिया लेबनान के ऊपर, बहुत बड़ा अटैक। उसके चलते पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने इजराइल और यूएसए दोनों को खरी खोटी सुनाई। लेकिन दोस्तों, जब तक वो समझ पाते कि ये जो डील हुई है सीज फायर, ये उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री करा रहे हैं, तो तब तक वो उसको डिलीट कर दे। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था, सबने उस ट्वीट को पढ़ लिया था। अब इजराइल और यूएसए को मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान को अब कहें कि वो पाकिस्तान न्यूट्रल रोल नहीं अदा कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सीज फायर तो कभी होना ही नहीं था। ये तो सिर्फ यूएसए का एक और इजराइल का एक पैंतरा था। असली मकसद तो कुछ और ही है दोनों देशों का, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए वो ट्वीट क्या था जिसके ऊपर ये सारा बवाल शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने बोला कि इजराइल एक शापित और शैतानी ताकत है जिसने पहले गाजा में, फिर ईरान में, अब लेबनान में नरसंहार किया। इजराइल को पैलेस्तीन की पवित्र धरती पर बैठाने वाले लोग नर्क की आग में जलेंगे। अब कौन थे ये लोग? ये लोग थे ब्रिटेन और अमेरिका। इन दोनों के ऊपर सीधा सीधा उन्होंने बात किया है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध तक इजराइल ब्रिटेन के अंदर में ही आता था और इन्होंने ही वहां पर उनको सेटल किया था कि इजराइल कंट्री यहां पर रहेगा। अब देखिए, इस पूरे पीस प्रोसेस के अंदर लेबनान का रोल, खासतौर पे हिजबुल्लाह का रोल बहुत बड़ा रहेगा। अभी तक ये ही क्लियर नहीं हो पाया है कि लेबनान को इंक्लूड किया गया था डील के अंदर, सीज फायर होगी या नहीं किया गया था, क्योंकि ईरान बोलता है कि इंक्लूडिंग लेबनान थी ये डील और इजराइल बोलता है कि नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बोला कि नहीं, लेबनान इंक्लूड नहीं था इसमें। तो अब इसमें होगा क्या? ये डील अब 11 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है, यानी कि कल उनकी इस्लामाबाद में। यूएस की तरफ से जेडी वैंस यानी कि वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव में उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर आएंगे, और इजराइल का अभी नहीं पता है, नेतन्याहू ही आएंगे जहां तक उम्मीद है। और इसी बीच में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का इस तरह का ट्वीट आना और ऊपर से फिर इजराइल का उस पर रिएक्शन देना कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में हम बाहरी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास तौर पे जो एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हो। अब अगर हम पीस प्लान के 10 के 10 पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए देखें तो उनमें लेबनान का मुद्दा सबसे बड़ा है, जो कि रिजोल्व होता नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही ट्रंप मानेगा, ना ही इजराइल मानेगा, और ना ही ईरान मानेगा। पीस प्रोसेस तो आगे बढ़ने वाला है नहीं अभी के लिए। और अभी ये जो वार है ना, ये वो वाइड होता जा रहा है। ट्रंप ने अभी यूरोपियन यूनियन के अलाइज को अपने अल्टीमेटम भी दिया है। उनको बोला है कि आप लोग मुझे ये डिसाइड करके बताओ, जैसे ये फाइटिंग ओवर होगी तो वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए आप लोग क्या एफर्ट करोगे। अभी आप लोगों को बात नहीं करनी है, एक्शन लेके बताओ। अब तक आप लोगों ने, नाटो ने मेरा साथ नहीं दिया तो वो ठीक है, लेकिन अभी आप आगे आप क्या करोगे ये मुझे बताओ। अभी ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के अलाइज को ले लो या पोप को भी ले लो, वेटिकन सिटी के जो हेड होते हैं उन पर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करते हुए ये काम किया कि उनके यूएस इन्वॉय को समन किया और बुलाया कि जनवरी में किसी कार्यक्रम के दौरान पोप ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें बोला था कि डायलॉग और कॉन्सेंसस की डिप्लोमेसी को अब रिप्लेस कर दिया है डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन फोर्सेस। तो ये बात ट्रंप को बहुत बुरी लगी। ट्रंप को लगा कि इन्होंने सीधा सीधा मेरी अथॉरिटी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, और इन्होंने एक ट्वीट किया पेंटागन ने और बोला कि पोप को अमेरिकन्स की साइड होना चाहिए, ना कि ईरान की साइड होना चाहिए। अब इसमें बात यहाँ से एक साइड की कैसे आ गई? अब देखिए, ये पहले पोप लियो 14 पहले अमेरिकन पोप हैं जो आज तक वेटिकन सिटी के हेड बने हैं। अब यूएस उनसे एक्सपेक्टेड कर रहा था कि वो बिहेव करेंगे यूएस के सपोर्ट में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि जेडी वैंस ने इस बात को कवर अप करते हुए ये भी कहा है कि मैं देखूंगा कि किस पेंटागन के ऑफिशियल्स ने आपके इन्वॉय के साथ ऐसी बात की है, क्योंकि पोप ने भी इसके बाद में कोई एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जो मैं 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे का 250th एनिवर्सरी है यूएसए की, उसमें मैं आने वाला था, लेकिन मैं अब नहीं आऊंगा। मुझे अब लैम्पेदूसा, इटली में एक आइलैंड है जहां पर नॉर्थ अफ्रीका से माइग्रेंट्स आते हैं और रिफ्यूजी आते हैं, वो फिर यूरोप में आगे निकल जाते हैं। तो पोप ने बोला कि मैं अब उस आइलैंड पे जाऊंगा, ना कि तुम्हारे अमेरिका में तुम्हारी इंडिपेंडेंस डे पर आऊंगा। ये बात बुरी लगी जेडी वैंस को। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात को क्लैरिफाई करूंगा कि किसने आपके साथ में बदतमीजी की है। अभी देखिए, ये डील, ये जो सीज फायर है ना, ये अभी पीस प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसके बहुत अच्छे कारण मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहला तो सीज़ फायर हुआ ही कहाँ है? कुछ ही घंटों बाद जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, उसी कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया और लेबनान पे इज़राइली ने हैवी अटैक किया, बहुत हैवी अटैक किया। ये कहा जा रहा है कि दशकों में ऐसा अटैक कभी नहीं हुआ था हिज़बुल्लाह के ऊपर जो ये अटैक हुआ है। तो ये होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सऊदी, कतर, कुवैत, बहराइन इन पे सब पे मिसाइल के इंटरसेप्शन हो रहे हैं क्योंकि ईरान अभी भी फायरिंग कर रहा है। तो सीज़ फायर हुआ कहाँ है जो पीस प्रोसेस की ये बात करेंगे आगे बैठ के वहाँ पे। हालाँकि इस्लामाबाद में उसकी तैयारी चल रही है। कल को 11 अप्रैल को होनी है मीटिंग वहाँ पर। वहाँ पर उसको इस्लामाबाद को पूरा फोर्ट बना दिया गया है। वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं, पूरी सिक्योरिटी ताकि यूएस, ईरान, इज़राइल की वहाँ पर बात हो सके अच्छे से और ये कॉन्क्लूड हो सके मीटिंग। लेकिन होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ग्राउंड लेवल पर तो सिचुएशंस ही नहीं बन रही हैं। और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का ऐसा ट्वीट आना ये अपने आप में ही हो सकता है उसने अब यूएस से भी कुछ इस पे रिस्पॉन्स देगा जरूर। डोनाल्ड ट्रंप इतने कम नहीं है कि वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो इसमें लेबनान के रोल को लेकर वो क्लियरिटी नहीं थी पाकिस्तान को जो करनी चाहिए थी स्टार्टिंग में। उसने ना तो इसराइल से प्रॉपर्ली इसके बारे में शायद बात नहीं की, ना ही ईरान के साथ बात नहीं की। तभी ये पॉइंट उजागर हुआ कि भाई लेबनान का क्या करोगे, जबकि ये पॉइंट उनके पीस प्लान प्रपोजल में है कि भाई लेबनान में जो अटैक हो रहे हैं इसराइल के उनको बंद करना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर क्लियरिटी आई ही नहीं। अब देखिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ना छोड़ना ईरान को और स्ट्रॉन्ग उनका रेस्पॉन्सिस देना इसराइल के अटैक को। उन्होंने बोला है कि हम रिटेलिएट करेंगे। जितना बड़ा 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह के वहां पर फाइटर मारे गए हैं, इतना बड़ा अटैक था वो लेबनान के अंदर। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसराइल कैसे स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है इसमें। इस दरअसल में इसराइल नहीं चाहता कि डील हो। इसराइल नहीं चाहता पीस प्रोसेस आगे बढ़े। ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप डेस्परेट है कि हो जाए डील, लेकिन इसराइल नहीं चाहता। इसराइल ने तभी अटैक किया। लेकिन एक बात यहाँ पे भी डाउट आती है कि अटैक को यूएस ने भी सपोर्ट किया कि लेबनान में जो अटैक किया। ट्रंप ने बोला कि नहीं, लेबनान इंक्लूड नहीं था उसमें या हिजबुल्ला इंक्लूड नहीं था डील के अंदर। अब देखिए ट्रंप ने इनिशियली तो बोल दिया कि हाँ हम सीज फायर कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि वो अब ईरान को रोक पाना मुश्किल है, तो इन्होंने डेस्परेशन मूव में वो हाँ कर दी। लेकिन अब इनको देखा कि बाद में कि यार पॉइंट सही नहीं है, एक न्यूक्लियर वाला और एक लेबनान वाला। ईरान को न्यूक्लियर स्टेट में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसराइल। तो इसराइल चाहता है कि ईरान में कभी भी स्टेबिलिटी ना आए। ईरान के साथ डील नहीं चाहता है इसराइल। वो चाहता है ईरान के अंदर ना तो रिजीम चेंज हो, वहां पर चाहता है क्योस हो, वहां सिविल वार सिचुएशन बन जाए। इसराइल ये चाहता है। ऐसा क्यों चाहता है इसराइल? क्योंकि इसराइल ईरान को न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे नहीं देख सकता। अगर न्यूक्लियर स्टेट ईरान रहा तो फिर इसराइल का ऑब्जेक्टिव जो था कि वहां पर अरब के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियर स्टेट हो, ये तो अधूरा ही रह जाएगा ना। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि शायद ये जो सीज फायर है हमको 15 दिन से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अभी 2 हफ्ते की थी क्योंकि ये जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, इन हालातों में तो डील होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये लगता है कि ये पीस प्रोसेस जो चलेगा, बातचीत का दौर, वो लंबा चलने वाला है।